जब झूठ की दीवार गिरती है तो वो आवाज नहीं करती, वो धमाका करती है। और इस बार उस धमाके की चपेट में आने वाली है हमारी मीरा मैडम। सीरियल तुमसे तुम तक में आज जो होने वाला है ना, वो किसी बम धमाके से कम नहीं। आर्य, वही आर्य जिस पर सबको शक था, जो हर तरफ से सवालों में घिरा हुआ था, अब सबके सामने अपना वादा निभाने वाला है। उसने अपनी मां से कहा था ना, मैं असली गुनहगार को पकड़कर रहूंगा और अनु को निर्दोष साबित करूंगा। बस अब वही वादा आर्य की जिद बन चुका है। लेकिन आर्य को यह जरा भी अंदाजा नहीं कि असली सांप उसके ही ऑफिस में कुर्सी पर बैठा है, और वो सांप कोई और नहीं बल्कि मीरा मैडम खुद हैं। ऑफिस में माहौल इतना टाइट है कि सुई गिर जाए तो आवाज आ जाए। सब अपने अपने डेस्क पर काम करने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन कान सिर्फ एक ही दिशा में लगे हैं। आर्य सर आज किस पर गुस्सा करने वाले हैं? मीरा अपनी झूठी मुस्कान के साथ कॉरिडोर में ऐसे घूम रही है जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, लेकिन अंदर से उसके पैर कांप रहे हैं। और तभी दरवाजा जोर से खुलता है। आर्य अंदर आता है, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर सन्नाटा। वो कुछ नहीं कहता, बस देखता है। और वो नजर ही काफी है किसी के दिल की धड़कन रोकने के लिए। उधर अनु अपने ही दुख में डूबी हुई है। उसे लग रहा है कि आर्य अब उससे कोई मतलब नहीं रखता, अब बस सब खत्म, वो अपने आप से कहती है। लेकिन क्या कभी किसी को भुलाया जा सकता है जो दिल के हर कोने में बसा हो? नहीं ना। पर इस बार अनु ने ठान लिया है, वो ना तो कंपनी वापस जाएगी ना आर्य की यादों में डूबेगी। आसान है कहना, लेकिन निभाना वो खुद जानती है कि इतना आसान नहीं। दूसरी तरफ आर्य की मां भी अब पीछे नहीं हटती। वो सीधे पूछती हैं, तुम्हें अब भी अनु पर भरोसा है? आर्य का जवाब एकदम सीधा, मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है उस पर। सुनकर मां की आंखों में गर्व उतर आता है, लेकिन साथ ही डर भी, क्योंकि उन्हें पता है कि अब आर्य जो करने वाला है वो किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। अब आते हैं असली मसाले पर, मीरा और झेंडे। झेंडे वो ऑफिस का शातिर बंदा जो सब नोटिस करता है, सब जानता है। आज वो मीरा की बेचैनी देख चुका है। उसके हाथ कांप रहे हैं, माथे पर पसीना और चेहरे पर वो नकली मासूमियत जो अब धीरे धीरे टूट रही है। आर्य का एक एक शब्द मीरा के दिल पर चोट कर रहा है। वो सबको कह रहा है, जिसने भी अनु को फंसाया है वो यही है हमारे बीच में। और ये लाइन सुनते ही पूरा ऑफिस सन्न हो जाता है। मीरा जबरदस्ती मुस्कुराती है, कहती है, ओह आर्य सर, आप भी ना इतना ड्रामा क्यों कर रहे हैं? लेकिन उस नकली हंसी में डर साफ झलकता है। आर्य की नजरें अब सीधे उसी पर टिकी हैं। बिना कुछ कहे भी वो सब कह देता है। मीरा जल्दी से बाहर निकलती है और पीछे पीछे झेंडे भी। कॉरिडोर में रुककर झेंडे कहता है, मीरा मैडम, अब भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आर्य सर ने खुद सच की खोज शुरू कर दी है। बस एक लाइन और मीरा की दुनिया हिल जाती है। उसका चेहरा पीला, उसकी सांसें तेज और दिल में सिर्फ एक डर, कहीं आर्य को सब पता तो नहीं चल गया। क्योंकि जब तूफान तुमसे तुम तक की दुनिया में उठता है तो वो किसी को भी बख्शता नहीं, फिर चाहे वो मीरा मैडम ही क्यों ना हो। लेकिन अब सवाल ये है, जब आर्य को पता चलेगा कि जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही असली गुनहगार है, तो क्या वो मीरा को माफ करेगा या उसी की तरह उसे मिटा देगा? जैसे ही झेंडे ने मीरा को चेतावनी दी, उसके चेहरे का रंग बदल गया। अब तक जो फुसफुसाहट और झूठ की मासूमियत उसने बनाए रखी थी, वह सब धरा का धरा रह गया। मीरा समझ चुकी थी कि आर्य ने अब सिर्फ देखा ही नहीं, बल्कि सब कुछ नोट कर लिया है। ऑफिस में उसका हर कदम, हर शब्द अब उसके खिलाफ हथियार बन चुका है। उसे लगता है कि अब समय उसकी पकड़ से बाहर हो चुका है। आर्य ने अपनी मां से वादा किया था कि वह अनु को निर्दोष साबित करेगा, और अब उस वादे को पूरा करने का वक्त आ गया है। उसने देखा कि किस तरह अनु को झूठे आरोपों में फंसाया गया और कैसे मीरा ने चतुराई से हर कदम पर सबको भ्रमित किया। अब आर्य का गुस्सा सिर्फ अनु के लिए नहीं है, बल्कि उसके अपने इरादों को धोखा देने वाली मीरा पर भी है। उसने तय कर लिया कि सच चाहे जितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, उसे सबके सामने लाना ही पड़ेगा। इस बीच मीरा ने सोचा कि वह झेंडे को अपने जाल में फंसाकर खुद को बचा सकती है। उसने झेंडे के सामने मासूमियत का नकाब पहना और अपनी पूरी चालाकी दिखाने की कोशिश की, लेकिन झेंडे अब अनुभव और समझदारी से भर चुका था। उसने मीरा की हर चाल को पढ़ लिया और उसकी असली नीयत को समझ लिया। उसे अब कोई संदेह नहीं था कि आर्य सच का पता लगाकर रहेंगे और मीरा का बुरा वक्त जल्द शुरू होगा। आर्य ऑफिस में अनु के समर्थन में खड़े हुए।
उन्होंने खुलकर कहा कि अनु निर्दोष है और जिसे भी इस फ्रॉड में फंसा कर रखा गया उसका असली दोषी सामने आएगा। हर शब्द जैसे मीरा की कमजोरी पर चोट कर रहा था। मीरा अब असहज हो चुकी थी। उसके चेहरे पर डर और पसीना साफ दिखाई देने लगा। वह जानती थी कि अब आर्य सिर्फ उसे पकड़ने के लिए इंतजार कर रहे हैं। वहीं अनु अपने दिल की पीड़ा को झेलते हुए यह तय कर चुकी थी कि वह अब कंपनी में वापस नहीं जाएगी और आर्य की यादों को पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। लेकिन क्या सच में कोई इतनी आसानी से अपने दिल की यादों को भूल सकता है? अनु की पीड़ा और उसके अंदर का गुस्सा अब आर्य के लिए एक चुनौती बनने वाला था। आर्य के कदम अब मीरा तक पहुंचने वाले थे। उन्होंने ऑफिस में हर सुराग, हर संकेत और हर झूठ की तह तक जाकर सबूत जुटाना शुरू कर दिया। मीरा की चालाकी अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। हर झूठ, हर छल अब आर्य की पकड़ में आने वाला था। मीरा अब अकेली थी। उसने अपनी पूरी रणनीति सोच रखी थी, लेकिन हर कदम पर झेंडे की नजरें उसे घेर रही थीं। हर बार जब वह कोई कदम उठाती, उसे डर होता कि कहीं आर्य को उसका असली खेल पता न चल जाए। मीरा की दुनिया अब धीरे धीरे गिरने लगी थी और तब अचानक ऑफिस में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबकी सांसें रोक दी। आर्य ने मीरा की चालों के पीछे का असली सच पकड़ लिया। उसे पता चल गया कि किसने अनु को फंसाया, किसने पैसे छुपाए और किसने फर्जी सबूत बनाए। मीरा अब केवल पसीने से तर नहीं, बल्कि अपने भविष्य को लेकर भी भयभीत थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी सबके दिमाग में था। जब आर्य ने सब कुछ जान लिया, तो क्या मीरा की चालाकी उसे बचा पाएगी या अब उसकी असली सजा शुरू हो चुकी है? क्या मीरा की दुनिया अब पूरी तरह से गिर जाएगी या क्या उसकी कोई आखिरी चाल उसे बचा पाएगी?